Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new poem शाम ऑफ लाइफ। आ शाम ऑफ लाइफ, जीवन का एक भजन, जीवन का एक मधुर भजन, जिसको H.W. लॉन्गफेलो जी ने लिखा है। ये यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में पढ़ाई जाती है और बड़ी ही अच्छी, बड़ी मार्मिक कविता है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और आनंद लें। कविता के माध्यम से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। चलते हैं कविता की प्रथम लाइन। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन गंभीर है, रियल है, वास्तविक है। जीवन अर्नेस्ट है, गंभीर है। द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन का लक्ष्य मौत नहीं है, कब्र नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। धूल धूल में मिल जाता है, वापस जाते समय मौत के बाद। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। कवि कहता है, H.W. लॉन्गफेलो जी कहते हैं कि यह जीवन शाश्वत है। किस जीवन के बारे में बात कर रहा है पोएट? आत्मा रूपी जीवन के बारे में बात कर रहा है, शरीर रूपी जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा है। जीवन शाश्वत है, जीवन अमर अजर है, अर्नेस्ट है, गंभीर है। और जीवन का लक्ष्य मौत नहीं है कि हम पैदा हुए हैं, हम इसी और इस सोच के साथ हम जिए कि हम मर जाएंगे, कुछ ना करें, तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। पोएट यहाँ पर और एक बात कहता है कि डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट। ये शरीर जो है मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, शरीर के बारे में कहा गया है। ऐसे देखें आप, ऐसे समझें कि जो कुछ भी हम अन्न खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो मिट्टी से बना होता है, मिट्टी में पैदा होता है। मिट्टी से बना होता है कहने का मतलब मिट्टी से पैदा होता है। और उसी मिट्टी से कहने का मतलब कि ये शरीर पोषित होता है, क्योंकि सारी चीज़ें मिट्टी में ही अंकुरित होती हैं, मिट्टी से बनती हैं। फल हैं, सब्जियां हैं, अन्न है, कुछ भी है, XYZ जो कुछ भी हम खाते हैं वो इसी धरती से पैदा होता है। मरने के बाद हमारा शरीर पुनः धरती में, मिट्टी में मिल जाता है। तो ये शरीर के बारे में बात हो रही है कि शरीर जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ मिट्टी में मिल जाती है। डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, ये केवल शरीर के बारे में बोला गया है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। आत्मा अमर अजर है, ये न कभी बुढ़ी होती है, न कभी ख़त्म होती है। नैनम छिद्दन शस्त्राणी नैनम दहाति न पावका। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न इसे आग से जलाया जा सकता है, न इसे हवा सुखा सकती है, यह अमर अजर है। तो हमें अगर अमर अजर जीवन मिला है, हम शरीर मात्र नहीं हैं, शरीर हमारा एक साधन है जीवन जीने का। जैसे मेरा नाम SP शुक्ला है, तो SP शुक्ला मेरी आत्मा का नाम नहीं है, ये मेरे शरीर का नाम है, मेरे शरीर की एक पहचान है। और ये मिट्टी से बना है, मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को खा करके बना है। मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा ये शरीर, लेकिन आत्मा तो अमर अजर है। ये शाश्वत सत्य को H.W. लॉन्गफेलो यहाँ पर एहसास कराते हैं। नॉट इंजॉयमेंट नॉट सारो इज आवर डिस्टिंड एंड आर वे। हमें हमेशा ना तो आनंद में डूबे रहना चाहिए, ना हमें हमेशा दुख में रहना चाहिए। अगर हम अमर अजर हैं तो हमें हमेशा ना तो आनंदित रहना चाहिए, ना हमेशा दुख में ही डूबे रहना चाहिए, ना तो हमें भाग्य के भरोसे बैठे रहना चाहिए। इज आवर डिस्टिंड एंड, जहाँ जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है वो एंड है, ख़त्म है और आगे कुछ हो नहीं सकता। कितने अच्छे से बताया कवि ने कि समत्वम योग उच्यते, समान भाव से जीना यही उत्तम योग है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जीना यही योग है।
यही अच्छा है। और वही व्यक्ति, वही विद्यार्थी, वही योगी, वही पुरुष सफल होता है, सक्सेस होता है, जिसके जीवन में संयम है, समय सारणी है, प्रत्येक पल का उपयोग करने के लिए समय सारणी है। समत्वम योग उच्यते, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा गीता में, युक्ताहार विहारस्य, एक शब्द आया है, आप लोग बड़े होंगे या जब भी समय होगा गीता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने क्या कहा कि युक्ताहार विहारस्य, हमें आहार विहार सब संयमित रूप से करना चाहिए। ना खूब इंजॉयमेंट में रहना चाहिए कि हमेशा खूब अच्छा, जैसे जलेबी अच्छी लगी खूब खाते जाओ, कितना खा लोगे, या कोई दुख पड़ा आप उसी में डूबे रहो, कितना डूबे रहोगे। हमें ना तो हमेशा इंजॉयमेंट में रहना चाहिए, ना तो हमें हमेशा दुख में रहना चाहिए, या हमें भाग्य के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर लिखा बट टू एक्ट, तीसरी लाइन देखिए, हमें काम करना चाहिए, डू वर्क एंड होप फॉर रिजल्ट, बट टू एक्ट द ईच दैट ईच टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए हमें काम करना चाहिए। क्यों काम करना चाहिए? प्रत्येक आने वाले कल के लिए, कि हमारा आने वाला कल आज से बेटर हो, द बेस्ट हो, हमें इसलिए काम करना चाहिए। ये हाथ, ये पैर, बहुत सारे कर्म इंद्रियां जितने भी शरीर में मनुष्य को प्रकृति ने दिया, ईश्वर ने दिया, ये कोई शोभा की वस्तु नहीं, इससे काम करना चाहिए। फाइंड अस फार्दर दैन टुडे, प्रत्येक आने वाले कल के लिए, आज से बेहतर अपने आप को बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, करते जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने इसमें विद्यार्थियों को समझाया है। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार में कवि कहता है कि संघर्ष का क्षेत्र बहुत बड़ा है, सबके सामने संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि संघर्ष किसी के पास ना हो, हर व्यक्ति का जीवन संघर्षमय है, किसी के पास कोई संघर्ष, स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। बहुत सारे गाने में जीवन के बारे में गाया गया है, जिंदगी गम का सागर भी है, जिंदगी प्यार का गीत है, ऐसे जीवन पे बहुत सारे गाने बने। तो संघर्षमय जीवन है, बहुत गहराई में न जाके। इन द बिबक ऑफ लाइफ, जीवन में संघर्ष है, और साथ में ये बताता है कवि कि जो हमारा जीवन है वो अस्थाई है। बिबक ऑफ लाइफ, जीवन में बहुत ही कम, प्रत्येक व्यक्ति को, किसी को परमानेंट जीवन नहीं दिया गया है। वी आर द सिटीजन ऑफ दिस प्लैनेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, हम इस प्लैनेट के कुछ समय के लिए सिटीजन हैं। बिफोर बर्थ वी वर absent फ्रॉम दिस प्लैनेट, आफ्टर डेथ वी शैल बी absent फ्रॉम दिस प्लैनेट, बिटवीन बर्थ एंड डेथ we are present for a short time on this planet. So the poet says here, the life is very short on this planet. The बिबक of life, जीवन में जो पड़ाव है वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत कम है। 10, 20, 50, 100 साल से ऊपर कोई जीता नहीं है। तो इसमें संघर्षपूर्ण जीवन है। फिर हमें क्या करना है? जीवन में संघर्ष तो है, इसको तीसरे लाइन में बड़े अच्छे से डिफाइन करता है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हमें एक हाँके जाने वाले पशु की तरह मूक होकर के जीवन नहीं बिताना है कि हम तो शॉर्ट टाइम के लिए इस प्लेनेट पे हैं, मौत तो निश्चित है, डेथ इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड दैट विल बी गिवन टू एवरीबॉडी, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें डम रहना है, ऐसा मुझे नहीं करना है। पोएट चौथी लाइन में समझाता है, बी आ हीरो इन द स्ट्रिप, एक नायक बनिए, संघर्ष में नायक बनिए, काम करिए और अपने जीवन में उन्नत चीज़ों को पैदा करिए ताकि लोग आपका आने वाले समय में आपका लोग उदाहरण दें, आपको अच्छा बताएं। ट्रस्ट नो फ्यूचर हैव एवर प्लेजेंट, भविष्य पर भरोसा ना करो। ऐसा ना सोचो कि फ्यूचर आपके लिए अच्छी चीज़ ला करके देगा। आप जो करोगे वही आप भरोगे, जो आप बोओगे वही काटोगे। वर्तमान ही आपका भविष्य है। अगर आज आप अच्छे से पढ़ते हो तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। चमत्कार कहीं नहीं होता है, जो भी होता है सब कर्म का फल होता है।
अगर चमत्कार होता होता तो महाभारत काल में भगवान कृष्ण कर्म का उपदेश न देते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो कहते अर्जुन बैठो, मैं सुदर्शन को आदेश देता हूं, अभी तो महाभारत खत्म होती है। लेकिन उन्होंने अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया। तो फ्यूचर हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करेगा वर्तमान करेगा। हमें वर्तमान को अच्छे से जीना चाहिए। लेट द डेड पास्ट bury its dead, act in the living present, heart within the God overhead। पोएट कहता है कि हमें काम करना चाहिए, प्रेजेंट में काम करना चाहिए, और जो बीत गया उस पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। लेट द डेड पास्ट वेरी इट्स डेड, जो गया गया जाने दीजिए, उस पर आप चिंता ना करिए। हार्ट विथिन एंड गॉड ओवरहेड, हमेशा ये विश्वास करिए कि भगवान हमारे साथ है, कुदरत हमारे साथ है, प्रकृति हमारे साथ है। राइट एफर्ट विल गिव यू राइट रिजल्ट, रॉन्ग एफर्ट विल गिव यू रॉन्ग रिजल्ट। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। जो बोओगे वही काटोगे। एक नहीं हजारों लोगों ने इस चीज को फील किया और बताया। आगे देखते हैं। लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस, महान पुरुषों का जीवन हमें याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? वी कैन मेक आवर लाइफ सब्लाइम, हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। महान पुरुषों के अगर जीवनी को पढ़ें तो हमें ये याद दिलाती हैं वो जीवनियाँ कि हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं, उत्तम बना सकते हैं, सर्वोत्तम बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस, जो लोग जा रहे हैं वो हमारे पीछे हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं। फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, समय की रेत पर पैरों के निशान छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारे महापुरुष जा रहे हैं जिनके जाने का समय हो गया, वो फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं, अच्छा करके पदचिन्ह बना के जाते हैं, समय के साथ बहुत कुछ करके जाते हैं। बहुत लोगों को युग पुरुष की संज्ञा दी जाती है। तो क्यों? क्योंकि वो काम करते रहते हैं, अच्छा काम करते रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी कविता है, इससे हमें बड़ी अच्छी सीख मिलती है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। अच्छा, अगली कविता मैं आपको दूसरे वीडियो में शेयर करता हूँ। धन्यवाद सभी को।